एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9 फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन के हमने इन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। तो हम देखेंगे कि इन तीनों में कोई नंबर या वेरिएबल कॉमन है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 9 है, सेकंड का 15 है और थर्ड का 3 है। तो ये तीनों कोफिशिएंट हमारे साथ 3 के टेबल में आते हैं, तो हम इससे 3 को कॉमन कर लेंगे। अब यहाँ पर एस क्यूब है, यहाँ पर एस स्क्वायर और एस स्क्वायर है, तो इन तीनों से हम एस स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। और फिर टी, टी क्यूब और टी स्क्वायर है, तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट टी है, तो हम इन तीनों से टी को कॉमन कर लेंगे। अब फर्स्ट टर्म से हमने 3 कॉमन किया है, तो 3 3 आर हमारे साथ 9 आता है। एस क्यूब से एस स्क्वायर कॉमन है तो एस आएगा, और टी से टी कॉमन है फिर प्लस आएगा। फिर 3 5 आर 15 आएगा। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कॉमन है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और टी क्यूब से टी कॉमन है तो यहाँ पर टी रह जाएगा। फिर माइनस 3 1 जार 3 आता है, वो हम कोफिशिएंट में नहीं लिखते। एस स्क्वायर कॉमन है और टी स्क्वायर से टी कॉमन है तो यहाँ पर टी रह जाएगा। तो हमने इसको फैक्टराइज किया। फैक्टराइज कैसे किया? ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है और ये हमारे साथ सेकंड एक्सप्रेशन है। इन दोनों को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास फैक्टराइज हुआ। जब हम किसी एक्सप्रेशन को 2 या मोर देन 2 एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमारे साथ फैक्टराइज हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर भी इन तीनों कोएफिशिएंट में कॉमन देते हैं, तो ये तीनों हमारे साथ 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इससे 5 कॉमन कर लेंगे। अब ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए पावर 4 है, तो इन तीनों में हमारे साथ स्मॉलेस्ट ए स्क्वायर है, तो हम इससे ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। फिर बी क्यूब, बी स्क्वायर और बी क्यूब है, तो इन तीनों में बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। स्मॉलेस्ट है तो वो कॉमन कर लेंगे। सी पावर 4, सी स्क्वायर, तो इसमें स्मॉलेस्ट सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे। अब 5 2 जार 10 आता है। ए स्क्वायर कॉमन है तो वो ख़त्म हुआ। बी क्यूब से बी स्क्वायर कॉमन है तो बी रह जाएगा। सी पावर 4 से सी स्क्वायर कॉमन है तो सी स्क्वायर रह जाएगा। माइनस 5 3 जार 15 आ जाएगा। ए क्यूब से ए स्क्वायर कॉमन है तो ए रह जाएगा। बी स्क्वायर भी कॉमन है, सी स्क्वायर भी कॉमन है, तो प्लस 5 6 जार 30 आता है। ए पावर 4 से ए स्क्वायर कॉमन है तो ए पावर 4 रह जाएगा। बी क्यूब से बी स्क्वायर कॉमन है तो बी रह जाएगा, और सी स्क्वायर कॉमन है तो वो ख़त्म हुआ। इसी तरह ये भी हमारे साथ फैक्टराइज हुआ, क्योंकि हमने 2 एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर हमारे साथ प्रोडक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, तो अब इन चारों में हमारे साथ कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ए इन दोनों में है, इन दोनों में ए नहीं है। ए एक्स फर्स्ट और थर्ड वाले में है, सेकंड और फोर्थ वाले में नहीं है। अब हम इसमें दो दो टर्म लेंगे, तो हम फर्स्ट 2 ले लेंगे और आखिरी 2 ले लेंगे। तो फर्स्ट 2 में हमारे साथ ए कॉमन है, तो ए कॉमन हो जाएगा तो एक्स रह जाएगा, और ए से ए कॉमन हुआ तो 1 रह जाएगा। ए मल्टीप्लाई एक्स से ए एक्स आता है, ए मल्टीप्लाई 1 से ए आता है। अब इन दोनों में हमारे साथ -1 कॉमन है। -1 क्यों कॉमन करेंगे? क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस के साइन में है और यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव, तो साइन चेंज करने के लिए फिर हम माइनस कॉमन करेंगे। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आता है तो 1 एक्स जार एक्स आएगा। माइनस मल्टीप्लाई प्लस से -1 1 जार 1 आएगा। अब हमारे साथ इसमें x-1 और x-1 कॉमन है। अब ये फर्स्ट टर्म है और ये हमारे पास सेकंड टर्म है। इन दो टर्मों में हमारे साथ x-1 कॉमन है, तो हमने x-1 कॉमन किया। अब फर्स्ट टर्म में हमारे साथ ए रह गया है और सेकंड में हमारे साथ -1 रहा, तो हमने 2 एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारे साथ x-1 है और सेकंड हमारे साथ a-1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें हम अरेंजिंग करेंगे क्यों इन चारों में हमारे साथ कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को कंबाइन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा और -2y क्यूब -2xy स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में हमारे साथ x कॉमन है, तो x मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर आता है। x कॉमन हुआ तो y आएगा, x मल्टीप्लाई y से xy। अब इन दोनों में हमारे साथ -2 कॉमन है और y
स्क्वायर कॉमन है, वाई क्यूब और वाई स्क्वायर से में स्मॉलेस्ट वाई स्क्वायर है तो वो कॉमन हुआ। इस वाले में x है और यहाँ पर x नहीं है तो वो हम कॉमन नहीं कर सकते। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आता है, 2 1 आर 2 और वाई क्यूब से वाई स्क्वायर कॉमन है तो y रह जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आता है लेकिन फर्स्ट वाले के साथ फिर हम प्लस नहीं लगाते। अब माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आएगा, 2 1 आर 2 आता है, x रह जाएगा और x वाई स्क्वायर हमारे साथ कॉमन है। अब हमारे साथ ये x प्लस वाई है, ये y प्लस x है, सिर्फ इसको तरतीब में लिख लेंगे तो x अपनी जगह x प्लस वाई आएगा माइनस 2y स्क्वायर आएगा और इसको हम लिख लेंगे x प्लस वाई और इसका साइन इससे चेंज नहीं होता। साइन तब चेंज होता है जब हम इससे इक्वल के दूसरी साइड शिफ्ट कर ले। ये हमने सिर्फ आगे पीछे किया। अब फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड हमारे साथ ये वाला है। इन दोनों में हमारे साथ x प्लस वाई कॉमन है तो फर्स्ट टर्म में हमारे साथ x रहेगा और सेकंड में हमारे साथ माइनस 2y स्क्वायर आ जाएगा। तो हमने दो एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ ऐसे डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं होगा, इसको हम फैक्टराइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो फार्मूला इस पर हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख ले, हम इसको 4x स्क्वायर को ए स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 का स्क्वायर हमारे साथ 2 है और x होल स्क्वायर। अब 2 स्क्वायर 4 के बराबर है और x स्क्वायर आ जाएगा। अब b स्क्वायर फाइंड करते हैं तो 1 ओवर x स्क्वायर को हम लिख लेंगे 1 बाय x होल स्क्वायर। तो a हमारे साथ 2x है, b हमारे साथ 1 बाय x है। अब फार्मूले का प्लस 2 लिख लेंगे, a की वैल्यू हमारे साथ क्या है वो 2x है और b की वैल्यू हमारे साथ 1 बाय x है। अब देख ले यहाँ पर x और x कैंसिल होते हैं और 2 2s आर 4 4 1s आर 4 वापस आता है तो हमारा ये वाला साइड इसकी इक्वल है। अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में पुटिंग कर लेंगे तो a की वैल्यू हमारे साथ 2x है और b की वैल्यू हमारे साथ 1 बाय x होल स्क्वायर है। अब इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, हम रफ वर्क करते हैं। यहाँ पर हमें मालूम है कि x मल्टीप्लाई x से हमारे साथ x स्क्वायर आता है, सही है। अब हम इसका उलट करते हैं, x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि ये x डॉट x है, क्यों, बेस सेम है, पावर ऐड होगी वापस इससे x स्क्वायर आएगा। सेम यही इन्वर्स प्रोसेस इसकी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। बेस इसका 2x प्लस 1 बाई x है तो 2x प्लस 1 बाई x इंटू 2x प्लस 1 बाई x। तो दो एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं तो सेम यही फार्मूला हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। वो है हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम पहले अपने लिए a फाइंड करेंगे तो 4 की जगह हम 2 लिख लेंगे इंटू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे साथ क्या आ गई 2 इंटू एक्स प्लस वाई और b अब फाइंड करेंगे तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू जेड होल स्क्वायर। 5 स्क्वायर 25 के बराबर है और z स्क्वायर। अब -2 फार्मूले का लिख लेंगे, a की वैल्यू हमारे साथ 2 इंटू एक्स प्लस वाई है और अब b को लिख लेंगे तो b की वैल्यू हमारे साथ है 5z। अब चेक करते हैं कि हमारा ये वाला टर्म इसकी इक्वल है या नहीं। 2 2s आर 4 4 5s आर 20, कोएफिशिएंट ठीक है, x प्लस वाई आएगा और z आएगा तो हमारा ये टर्म इसकी इक्वल है। तो पूरा लेफ्ट हैंड साइड इसकी इक्वल आ गया। अब हम राइट हैंड साइड में पुटिंग कर लेंगे तो a की वैल्यू है हमारे साथ 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस b की वैल्यू है हमारे साथ 5z होल स्क्वायर। सेम इसकी तरह हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, x डॉट x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5z और 2 इंटू
एक्स प्लस वाई माइनस 5z। इसमें साइन चेंज नहीं करना, सही है, क्योंकि जब बेस सेम होगा तब इसका पावर ऐड होगा। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, इससे वापस हमारे साथ 2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x पावर 4 डिवाइड बाई वाई पावर 4, वाई पावर 4 डिवाइड बाई एक्स पावर 4। अब यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ करना है, और फार्मूला है हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पर हम इसको पहले अपने लिए ए फाइंड करते हैं, तो x पावर 4 बाई वाई पावर 4 को हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, तो ए की वैल्यू हमारे साथ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है, और बी की वैल्यू हमारे साथ वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है। तो अब हम राइट हैंड साइड में पुटिंग करेंगे, तो ए की वैल्यू है हमारे साथ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की और बी की वैल्यू है वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस, और इनटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर आएगा। अब फर्स्ट टर्म तो मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, लेकिन सेकंड वाला टर्म मज़ीद फैक्टराइज होता है, तो हम इसको एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, और अब इसको लिख लेंगे एक्स बाय वाई होल स्क्वायर माइनस वाई बाय एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला फार्मूला फिर से अप्लाई होगा। ए की वैल्यू हमारे साथ एक्स बाय वाई है, बी की वैल्यू वाई बाय एक्स है, तो ए की जगह हम फर्स्ट टर्म को दोबारा लिख लेंगे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इनटू, अब ए की वैल्यू है हमारे साथ एक्स बाय वाई प्लस बी की वैल्यू है वाई बाय एक्स इंटू ए की जगह है ए एक्स बाय वाई माइनस वाई बाय एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे साथ अब कम्प्लीटली फैक्टराइज हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो अब हमारे साथ 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, न 288 हमारे साथ किसी नंबर का स्क्वायर है, तो हम इससे 2 कॉमन कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8। अब इस पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला है हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 अपनी जगह, एक्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे एक्स होल स्क्वायर, और बी की जगह 144 है, तो 12 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, तो 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, तो इससे 144 आता है। तो बी की वैल्यू हमारे साथ है 12 होल स्क्वायर। अब इससे मुराद ये है कि ए की वैल्यू x है, बी की वैल्यू 12 है, तो 2 अपनी जगह लिख लेंगे, ए की जगह x पुट कर लेंगे, बी की जगह 12 पुट कर लेंगे, ए की जगह x, बी की जगह 12 पुट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम 2 फार्मूले यूज़ करेंगे। पहले हम आखिरी 3 वालों पर फार्मूले अप्लाई करेंगे। फार्मूला है हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब अगर हम इसको कंपेयर कर ले, 1 अपनी जगह लिखते हैं, ये जो माइनस 2ab है यहाँ पर ये प्लस 2ab के फॉर्म में है, ए प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस है। इसके लिए हम इन तीनों से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये माइनस 2uv बनेगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस यू स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस v स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 माइनस अपनी जगह, अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो ए स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे u होल स्क्वायर,
और b की जगह हम लिख लेंगे v होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का अपनी जगह। a की वैल्यू हमारे पास u है और b की वैल्यू हमारे साथ v है। अब ये क्या बना, -2uv बना। अब हम क्या करेंगे, 1 को अपनी जगह लिख लेंगे और ये हमारे साथ फार्मूले का लेफ्ट हैंड साइड है, तो अब हम राइट हैंड साइड में पुटिंग कर लेंगे। तो a की वैल्यू u है और b की वैल्यू हमारे साथ v है, होल स्क्वायर आएगा। अब हम इस पर दोबारा फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं। 1 हमारे साथ लिख सकते हैं कि ये 1 स्क्वायर के बराबर है, 1 1 और वापस 1 आता है, माइनस u माइनस वी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दोबारा फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, ये अभी तक हमारे पास फैक्टराइज नहीं है। फैक्टराइज क्यों नहीं है, दो एक्सप्रेशन को जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे और ये हमारे साथ सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, इसलिए ये फैक्टराइज नहीं है। तो फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे साथ है 1 और b की वैल्यू हमारे साथ है u माइनस v। तो a की जगह हम पुट कर लेंगे 1 प्लस b की जगह हम पुट कर लेंगे u माइनस v। फिर a की जगह हम 1 पुट कर लेंगे और b की जगह हम पुट कर लेंगे u माइनस v। अब देख लीजिए, जब यहाँ पर प्लस था तो मैंने u माइनस v को ब्रैकेट में बंद नहीं किया। क्यों, प्लस के ज़रिए हमारे साथ साइन चेंज नहीं होता, लेकिन माइनस के ज़रिए हमारे साथ साइन चेंज होता है। कैसे, वो अब आप देख लेंगे। अब 1 अपनी जगह, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से माइनस u, माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस v आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस u था, या वो माइनस में कन्वर्ट हुआ और माइनस हमारे साथ प्लस में कन्वर्ट हुआ। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ फर्स्ट 3 वाले पर हमारे साथ फार्मूला अप्लाई होगा और फार्मूला पहले लिखते हैं, वो है हमारे साथ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब 25 ए स्क्वायर बी को हम ए में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 25 5 का स्क्वायर है 5ab होल स्क्वायर और b हमारे साथ है 4c स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2c होल स्क्वायर। 2 2 ज़ार 4 और c स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का a की वैल्यू हमारे साथ है 5ab और b की वैल्यू हमारे साथ है 2c। अब माइनस 16d स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, a की जगह हम 5ab पुट कर लेंगे, माइनस b की जगह हम 2c पुट कर लेंगे और होल स्क्वायर माइनस 16d स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर लेंगे 4d होल स्क्वायर। इस टर्म को अगर हम कंपेयर कर ले तो 2 5 ज़ार 10 10 2 ज़ार 20 और a b c आ जाएगा। अब यहाँ पर हम फिर से फार्मूले अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक ये फैक्टराइज नहीं हुआ है। वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। अब a की वैल्यू हमारे साथ 5ab है, तो हम a की जगह 5ab पुट कर लेंगे माइनस 2c और b की जगह हम 4d पुट कर लेंगे, क्योंकि b की वैल्यू है 4d। a की जगह पुट कर लेंगे 5ab माइनस 2c और b की जगह हम पुट कर लेंगे 4d। तो ये था हमारे साथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 तक की कंप्लीट फैक्टराइजेशन।